संक्षिप्त शीर्षक परिस्थितियों पर विजय की कहानी। श्री विवेक का संदेश। अपने हाथों की लकीरों पर क्यों निर्भर हो, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। पंखों से ऊंचाई नहीं मिलती, आसमान छूने के लिए हौसला चाहिए। ये शब्द थे महान संत श्री विवेक के, जो अपने अनुयायियों को जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते थे। भावनात्मक संदेश। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक जो सबको बताई जाती है और दूसरी जो वह खुद तक सीमित रखता है। इस संसार में वही लोग मजबूत होते हैं जो गिरकर फिर खड़े होते हैं और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं। कहानी। एक पिता और पुत्र का संवाद। एक बार अरण्य नामक गांव में सत्यनारायण शर्मा नाम के एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे विनय के साथ रहते थे। विनय एक होनहार युवा था, पढ़ाई में अव्वल, समझदार और जिम्मेदार। बावजूद इसके उसे हमेशा ऐसा लगता था कि परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। एक दिन सत्यनारायण ने अपने पुत्र से कहा, बेटे, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन क्या तुमने अपनी जिंदगी को सही दिशा देने की सोची है? विनय अपने पिता के इस अचानक सवाल पर हैरान हो गया। वह रुका और हल्के स्वर में बोला, पिताजी, मैं पढ़ाई और काम में पूरी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफलता मुझसे दूर रहती है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों। ऐसा लगता है मानो कभी मैं इन परिस्थितियों से उभर ही नहीं पाऊंगा। सत्यनारायण ने मुस्कुराते हुए विनय को शांत किया और कहा, बेटे, तुम्हें मैं एक सीख देना चाहता हूं। उन्होंने विनय को एक लोहे का हथौड़ा लाने को कहा। विनय तुरंत घर से हथौड़ा लेकर आया। सत्यनारायण ने 3 चीजें उसके सामने रखी। एक चमड़े की गेंद। 2 एक कपड़े की गेंद। 3 एक साधारण रबड़ की गेंद। पिता ने कहा, अब इन तीनों पर पूरी ताकत से वार करो। विनय ने पहले चमड़े की गेंद पर वार किया। गेंद थोड़ी सी टूट गई। फिर उसने कपड़े की गेंद पर वार किया। वह फटकर बिखर गई। अंत में उसने रबड़ की गेंद पर पूरी ताकत से वार किया। गेंद उछलकर दूर जा गिरी और फिर उछलती रही। सत्यनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। विनय कुछ समझ नहीं पाया। सत्यनारायण ने समझाया, तारांकन बेटे, ये तीनों गेंदें तुम्हारी परिस्थितियों का प्रतीक हैं। जब जीवन तुम्हें ठोकरें मारेगा, तब तुम्हारे पास 3 विकल्प होंगे। 1 चमड़े की गेंद की तरह टूट जाना। 2 कपड़े की गेंद की तरह बिखर जाना। 3 या फिर रबड़ की गेंद की तरह ऊंचाई तक उछल जाना। परिस्थितियां सब पर वार करती हैं, लेकिन मजबूत लोग उन्हें अवसर बनाकर खुद को ऊंचा उठा लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा शांत और संयमित दिमाग। अगर तुम अपना दिमाग शांत रखोगे और सही सोच के साथ काम करोगे, तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। विनय को ये सीख जीवन भर याद रही। उसने निश्चय किया कि वह अब हर परिस्थिति से लड़कर विजेता बनेगा। श्री विवेक का संदेश संक्षिप्त। जो लोग कठिन समय में खुद को संभाल लेते हैं, वे ही जीवन में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। प्रेरणादायक भाव। जिंदगी में गिरना जरूरी है, क्योंकि इससे ही मेहनत की पहचान होती है। नकारात्मक लोगों से दूरी। उनसे दूर रहो जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे नहीं है। शांत रहना। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों की कदर नहीं करते। प्रेरक निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई हमें मजबूत और सक्षम बनने का अवसर देती है। परिस्थितियां कभी किसी के लिए बड़ी नहीं होती, ये हमारी सोच है जो उन्हें कठिन बनाती है। हमें हर परिस्थिति का सामना एक रबड़ की गेंद की तरह करना चाहिए, ताकि ठोकरों के बाद भी हम और ऊंचा उठ सकें। समय और शब्द दोबारा लौट कर नहीं आते, इसलिए इनका सही उपयोग करें। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है, इसे आज कहते हैं। आपका सहयोग। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें और इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण। इस विस्तारित संस्करण में भावनाओं, सीख और संवादों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्रों और परिस्थितियों के नाम बदल दिए गए हैं और इसे प्रेरणादायक बनाते हुए अधिक भावपूर्ण किया गया है।